मेरे YouTube चैनल गुरदेव सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने वर्गमूल से संबंधित जानकारियाँ दी थी और विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रश्न भी कराए थे। आज उसी में घनमूल के बारे में बताया जाएगा। इसका भी प्रश्न आ जाता है और एग्जाम में वर्गमूल और घनमूल दोनों ही प्रकार के प्रश्न मिलते हैं और इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ये घनमूल का निशान है, यहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा। यदि यहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो आपका मतलब है वर्गमूल। अगर यहाँ 3 मिलता है लिखा हुआ तो इसका मतलब है घनमूल। जैसे कि इसके ऊपर ये निशान लगा हुआ है घनमूल। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, कई बार करनी का निशान नहीं होता, इसका मतलब ऐसे भी घनमूल ही होता है। जैसे कि वर्गमूल में भी मैं बताऊंगा आपको कि जैसे मान लिया 1225 का वर्गमूल निकालना है, ये वर्गमूल का निशान हो गया, तो वो प्रश्न को इस तरह से भी लिख सकता है। ये इसका मतलब भी वही है। अगर 1/2 घात है तो इसका मतलब वर्गमूल है, 1/3 घात लिखी हुई है इसका मतलब घनमूल है। अगर ये करने के रूप में लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब आपका घनमूल है। अब हम घनमूल जो निकालते हैं वो भाग विधि से नहीं निकाला जाता, इसमें केवल गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि का मतलब है कि हम इसके गुणनखंड करेंगे इस तरह से, जैसे जैसे में करते थे उससे इसमें डिफरेंस है। इसमें पूरी संख्या को भाग करनी है। जैसे हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 दूनी 4, शून्य बचा, 2 चौक 8, 1 बचा होगा 16, 2 अट्ठे 16। मतलब कि आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं। ये भाग ही करनी है इस तरह से भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 0 बचा, यहाँ शून्य लगाया, फिर 9 उतार दिया, 2 चौक 8 हो गया, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। इस तरह से आप भाग कर सकते हैं। फिर आप 2 से भाग करेंगे इस अगली संख्या को, 2 1 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128। यहाँ पर हम 128 के फिर गुणनखंड कर लेंगे। एक 128 के फिर गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 हो गया, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 से 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब हमारे ये गुणनखंड आ गए। ये गुणनखंड, इसमें हमेशा घनमूल में जो पेयर्स बनाए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं, वो 3-3 के बनाए जाते हैं। इस तरह से ये 3-3 के पेयर्स हो गए, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, फिर ये 3 हो गया। इन 3-3 के समूह में से एक एक संख्या लेनी है। एक संख्या यहाँ से ले ली हमने, 2, एक इसमें से ले ली, एक इनमें से ले ली और एक इनमें से ले ली। तो इस तरह से जो घनमूल आया है वो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 आ गया। इसका आंसर हमारा 16 आ गया। इसका मतलब अगर हम 16 को 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो हमारा 4096 आंसर आ जाएगा। और इस तरह से संख्या का घनमूल हो गया है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न अभ्यास के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि घनमूल का सवाल है, कई बार सवाल इस प्रकार भी आ जाता है, 4 सही 12/125, 4 सही 12/125 इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसमें ये मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, इसको उचित भिन्न में बदल देंगे। 125 चौका 1000, 1012 ना, ये 12 चौक 48, 500।
125 चौका 500 होते हैं, 500 में 12 जोड़ेंगे 512 आ गया है और बटे 125 आ गया। इस तरह से अब घनमूल निकालना है तो हमें 500 के 12 का गुणनखंड अलग करेंगे, 125 के अलग करेंगे। इस तरह से अगर यहाँ सरल होता हो तो सरल भी कर सकते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 के 16, 2 से 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से यहाँ पर 16 हो गया, फिर 2 से यहाँ 8 हो गया। 8 का गुणनखंड फिर वही आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2। इस तरह से इनमें से सब में से 1 1 2 ले लिया, ये हो गया। 125 के गुणनखंड जो होंगे वो 5 गुना 5 गुना 5 होंगे। ये हमारा घनमूल हो गया। तो 2 ये घनमूल निकलने के बाद में हमारा ये बचा, ये घनमूल निकलने के बाद आ गई संख्या 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि हमने गुणनखंड किए थे 125 के, तो केवल एक 5 आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 5 आ गया। अब इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे, 5 एकम 5 हो गया, 3 बचे, 3 सही 1 सही 3 बटे 5 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से घनमूल की तैयारी की होगी। कल के वीडियो में मैं अगला प्रश्न लेके आऊँगा।